इस कहानी के शुरू में हम बर्नी और सिंडर से मिलते हैं। ये अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें एलिमेंट सिटी में आना पड़ा। एक ऐसी अमेजिंग सी जगह थी जहाँ पर सारे एलिमेंट्स रहते थे, जैसे कि पानी और हवा। बर्नी और सिंडर अपनी नई जिंदगी के लिए काफी एक्साइटेड थे। उनके साथ उनका सामान और नील ज्योति भी थी। ये दरअसल आग का एक ऐसा सोर्स था जो इनके लिए काफी जरूरी था। ये काफी नर्वस थे, इनको इस शहर में आने दिया जाएगा या नहीं, पर इनको आराम से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ऐसी जगह इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ पर सब कुछ काफी अच्छा था, पर एक समस्या थी। इस शहर में आग की काफी कमी थी और लोग आग से काफी डरा करते थे, जिस वजह से इन्हें रहने की जगह नहीं मिलती। ये काफी ज्यादा निराश होते हैं, पर इसी बीच बर्नी की नजर एक खंडर पर जाती है। वो डिसाइड करता है कि वो इस जगह को रेनोवेट करेगा और अपनी वाइफ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। इसके कुछ ही समय में इनकी बेटी एम्बर पैदा होती है। ये मिलकर एक दुकान की शुरुआत करते हैं। बर्नी हमेशा एम्बर से कहता था कि एक दिन ये दुकान तुम्हारी हो जाएगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो गई हो, मैं उस दिन ये जगह तुमको दे दूंगा। इनकी जिंदगी काफी अच्छे से जा रही थी, पर इनको पानी से हमेशा तकलीफ होती थी, क्योंकि पानी तो आग को बुझा सकती है। इसी के साथ काफी सारा समय गुजरता है और एक दिन बर्नी एम्बर से कहते हैं कि आज तुम दुकान को संभाल सकती हो, पर इसी बीच एक कस्टमर उसे काफी परेशान करता है। ये देखकर उससे काफी गुस्सा आता है, उसे काफी दुख होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर बर्नी उसे कहता है कि अपने गुस्से को काबू में किया जा सकता है। इसके बाद काफी समय और गुजरता है, पर एम्बर ऐसा कर नहीं पाती। उसे अभी भी उतना ही गुस्सा आता था। उसको ग्लास की चीजें बनाने का काफी शौक था। एम्बर की मॉम एक ज्योतिषी थी। वो लोगों को बताती थी कि उनका फ्यूचर कैसा होगा और ये सब चीजें। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी ये रियलाइज करना कि दो लोगों के बीच में प्यार कैसा है, वो सच्चा है या नहीं। पर एम्बर को ये सारी चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसे बस अपने पापा को इम्प्रेस करना था। वो सारा दिन काफी ज्यादा मेहनत करती, काफी सारी डिलीवरीज करती और रोज शाम को फिर से फैमिली के पास आती। इसी बीच उसे रियलाइज होने लग गया था उसके पापा की उम्र हो रही है। वो जानती थी कि ये सारी चीजें उसे संभालनी होगी। उसके पापा उससे कहते हैं कि इसके आने वाले दिन वो दुकान को अकेले संभाल सकती है। एम्बर काफी एक्साइटेड होती है। इतने सारे कस्टमर्स को देखकर उसे काफी गुस्सा आने लगता है। अब वो उनके सामने ऐसा गुस्सा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको बेसमेंट में जाना पड़ता है। उसके गुस्से की वजह से पाइप से पानी लीक होने लगता है। इसी बीच वेड उसके सामने आता है। जो लोग पानी से बने थे वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, इसलिए वो रोने लगता है। वो कहता है कितनी प्यारी पिक्चर है ये, पर मुझे काफी दुख हो रहा है क्योंकि मैं शिकायत करने वाला हूँ, जिस वजह से दुकान बंद हो जाएगी। मुझे शिकायत करनी पड़ेगी कि इस जगह पर सारी पाइप्स काफी पुरानी है। एम्बर उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है ऐसा मत करो, ये जगह पापा को मिली थी, उन्होंने इसे खुद बनाया है। ये सुनकर वेड उसे कहता है तब तो और भी ज्यादा बुरा है कि उन्होंने बिना परमिशन के यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। अब तो मुझे शिकायत करनी ही पड़ेगी। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एम्बर उसका पीछा करती है। वो पहली बार शहर के उस हिस्से में जा रही थी जहाँ पर बाकी सब लोग रहते थे। वेड उसे बचने की काफी कोशिश करता है, पर एम्बर उसका पीछा करती रहती है। वो उस पर काफी गुस्सा भी होती है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो जल्दी से जाता है और शिकायत को दर्ज कर देता है। तभी उसे एम्बर की आवाज आती है। एम्बर उससे कह रही थी कि ये मेरे पापा का सपना है, तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसे बताती है कि उसकी मॉम डैड ने काफी स्ट्रगल किया था, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ये सुनकर वेड को भी काफी रोना आता है। वो कहता है ये सारी बातें ऑफिसर से जाकर कह दो। वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो ऑफिसर को सब कुछ बताने लगता है, पर एम्बर उसे ऐसा करने से मना करती है। इसी बीच उसे गुस्सा आता है और ये देखकर ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता। वो शिकायत को दर्ज कर देता है और उसे कहता है कि आपकी शॉप को बंद किया जाएगा। वो वापस जाती है तो उसके पापा ने उसकी शॉप को कुछ देर के लिए बंद किया था, क्योंकि काफी सारी लीक्स हो गई थी। वो कहते मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, ये सारी गलती उस पानी वाले इंसान की है। दरअसल उन्हें नहीं पता था ये सारी चीजें एम्बर से हुई हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सारी वेड की गलती है। वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इसी बीच उसकी मॉम उसे बताती है कि काफी समय पहले ये आग के शहर में रहा करते थे, पर इसी बीच एक तूफान आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे में उनका घर भी टूट गया, बस वो नील ज्योति को बचा सके। और इसी बीच इन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। इसलिए सब कुछ छोड़कर इस शहर में शिफ्ट हो गए थे। ये सब सुनकर एम्बर अपने पापा से कहती है कि मैं शॉप को कभी कुछ नहीं होने दूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। इसलिए अगले दिन वो फिर से वेड के पास जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें शिकायत को वापस लेना होगा। वेड उसे बताता है कि ऐसा तो सिर्फ गेल कर सकती है, इसलिए गेल के पास जाते हैं। गेल दरअसल एक काफी बड़ी सी ऑफिसर थी। एम्बर गेल से बात करने की काफी कोशिश करती है, पर गेल काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि गेम काफी खराब जा रही थी। इसी बीच वेड उसे कहता है कि खिलाड़ी काफी ज्यादा परेशान है, उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ये देखकर वेड उसके लिए चीयर करना शुरू करता है। एम्बर को
रियलाइज होता है कि वेड एक अच्छा इंसान है और ये सब देखकर उस खिलाड़ी को काफी जोश आता है। वो काफी ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म करता है, इस वजह से सबको काफी अच्छा लगता है। इसके बाद एम्बर गेल से कहती है कि प्लीज मेरी दुकान को बंद मत कीजिए, ये शॉप मेरे पापा का सपना था। गेल उसे कहती है कि बात तुम्हारे पापा की शॉप की नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी शॉप्स को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शहर के उस हिस्से में काफी सारी लीकेज हो रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है और इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए वेड उस शहर में गया था। गेल उन्हें एक चैलेंज देती है। वो कहती है कि अगर तुम उस लीक का पता लगा सको तो मैं तुम्हारी शॉप को बंद नहीं करूंगी। अब एम्बर डिसाइड करती है वो लीक्स का पता लगा कर ही रहेगी, इसलिए वो वेड के साथ वापस अपने घर पर जाती है। वो देखती है उसके पापा काफी परेशान है। वेड उन्हें बताता है कि जिस दिन उसने सर्च को शुरू किया था वो शहर के दूसरे हिस्से में था कि तभी एक ओर से काफी सारा पानी आया और वो उसमें बहते हुए एक पाइप में चला गया और एम्बर के गुस्से की वजह से वो उसके बेसमेंट में आ गया था। अब ये पता करना काफी ज्यादा मुश्किल था कि आखिर कौन सी पाइप खराब है, इसलिए इन्हें मेन सोर्स का पता करना था कि आखिर पानी पाइप्स के अंदर आ कहाँ से रहा है। एम्बर एक हॉट एयर बलून बनाती है और ये दोनों उसमें जाते हैं। इसी बीच एम्बर की नजर एक म्यूजियम पर जाती है। उसे देखकर काफी ज्यादा उदास होती है। वो बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तो वो अपने पापा के साथ इस जगह पर आई थी क्योंकि उसे एक फूल को देखना था, क्योंकि ये फूल पानी, आग, हवा किसी भी सिचुएशन में जिंदा रह सकता था, पर इनको अंदर जाने से मना कर दिया गया, जिसके कुछ ही समय बाद वो म्यूजियम भी बंद हो गया और उसका सपना सपना ही रह गया। इसी बीच इनकी नजर एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर काफी सारा पानी होता है। ये नीचे जाते हैं तो इन्हें रियलाइज होता है कि दरअसल एक ब्रिज टूट गया है और वहाँ जो नाव गुजर रही थी वो सारा पानी नीचे की ओर फेंक रही थी और वही पानी शहर की पुरानी पाइप्स में जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों के घर में लीक्स हो रहे थे। इस सीमेंट की काफी सारी बोरियां वहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद वेड एम्बर से कहता है कि वो उसे फिर से मिलना चाहता है। एम्बर उसे ऐसा करने से मना करती है पर उसका भी उसे मिलने का काफी मन करता है, इसलिए वो उसे मिलने चाहती है। इनका समय काफी अच्छे से जा रहा था, इन्हें एक दूसरे का साथ काफी पसंद आ रहा था। इसी बीच वेड को रियलाइज होता है कि शायद उसे एम्बर से प्यार हो गया है। उनकी एक तस्वीर को एम्बर की मॉम देख लेती है। उसे पता था कि कुछ तो चल रहा है पर उसको ये नहीं पता था कि एम्बर को मोहब्बत हो गई है, वो भी पानी से। पर एम्बर को इस सबसे कोई मतलब नहीं था, उसे बस वेड का साथ चाहिए था। वो काफी ज्यादा खुश होती है। इस बीच कुछ काफी अजीब होता है। उन्होंने जो सीमेंट की बोरियां लगाई थी वो काम करना बंद कर देती है और फिर से पानी लोगों के घरों में जाने लगता है। इसी बीच वेड एम्बर से मिलने आता है। वो बताता है कि उसे काफी ज्यादा डांट पड़ी है, सीमेंट ने काफी ज्यादा नुकसान किया है। इस बीच बर्नी उसको देख लेते हैं। एम्बर उनसे झूठ कहती है। वो कहती दरअसल फूड इंस्पेक्टर है, इसलिए बर्नी उसे गरम गरम चीजें खाने को देता है और वेड को ऐसा करना पड़ता है। उसे ये काफी ज्यादा गरम लगता है पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे दरअसल बर्नी को इम्प्रेस करना था पर बर्नी उसे और खाना देते हैं। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है आपका खाना काफी अमेजिंग है पर बेहतर होगा कि अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं। ये सुनकर बर्नी को उस पर काफी गुस्सा आता है। उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है वेड को इस शॉप में आने से बैन कर दिया मैंने। ये देखकर एम्बर को काफी दुख होता है। वो शाम को वेड से मिलने जाती है। वो फिर से बोरियां बना रही थी पर वो काफी ज्यादा दुखी होती है। उसकी फ्लेम भी कम हो गई थी। वो कहती है मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा गंदी हूँ। पर वेड उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। आज तक मैं जितने लोगों से मिला उनमें से सबसे ज्यादा खास हो तुम। ये सुनकर एम्बर को काफी अच्छा लगता है। इसी बीच वेड को रियलाइज होता है कि एम्बर जिस रेत पर बैठी है वहाँ पर शीशा बन गया है। एम्बर उसे बताती है कि उसको शीशा काफी पसंद है। वो उसके लिए एक प्यारा सा बॉल बनाती है। इसके बाद वो जाती है और उस लीक को शीशे से बंद कर देती है। वेड उसे उसका बॉल वापस करता है। वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम इसे रखो और हमेशा याद करो कि तुम कितनी ज्यादा खास हो। एम्बर को ये सब काफी अच्छा लग रहा था। इसी बीच उसे अपने पापा की आवाज आती है। वो नीचे जाकर देखती है तो उसके पापा काम कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें आराम करने के लिए कहती है। उसके पापा के जाने के बाद वो रात के अंधेरे में वेड से मिलने निकल जाती है। उसका पीछा उसकी मॉम करती है। वेड उसे कहता है कि मैं तुमको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ और वो उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। एम्बर की मॉम भी वहाँ जाने की कोशिश करती है पर उनको ऐसा करने से रोका जाता है। वही एम्बर उसकी सारी फैमिली से मिलती है। ये सब लोग काफी ज्यादा इमोशनल और काफी ज्यादा अच्छे लोग थे। उसे बताते हैं कि काफी समय से वेड बस एम्बर की बातें करता है। उसे बताते हैं कि जब वेड बहुत छोटा था उसने गलती से स्पॉन्ज को छू लिया और आज तक ये उसका सबसे बड़ा खौफ है। इसी बीच बातें करते करते एक शीशे का मग टूट जाता है पर एम्बर उसको फिक्स कर देती है और ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद उसे आइडिया आता है कि उन्हें गेम खेलनी चाहिए। दरअसल इस गेम में जो भी पहले रोज आएगा वो लूज कर देगा। तो सब लोग इसे खेलने लगते हैं। पर जैसे वेड और एम्बर की बारी आती है वेड उसे कहानियां सुनाता है और उन कहानियों से उसे खुद ही रोना आता है। पर तभी वो उससे कहता है कि जिस दिन से तुमसे मिला हूँ मेरी जिंदगी कंप्लीट
कंप्लीट हो गई है। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में जैसे रोशनी हो गई, मुझे जीने की वजह मिल गई है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ये सुनकर एम्बर को पहली बार जिंदगी में रोना आता है। इसके बाद उसके जाने का समय आ गया था और इसी बीच श्वेत की मॉम उसे कहती है कि शहर में चारों ही तरफ शीशा ही शीशा है और मेरी एक दोस्त है जिसका ग्लास का अपना काम है। मैंने उससे बात की थी और उसने तुमको जॉब दी है। ये सुनकर एम्बर को अच्छा तो लगता है, पर साथ ही उससे पापा की शॉप याद आती है। इसी बीच उसकी मॉम इन्हें देख लेती है। एम्बर वेट से कहती है कि आज तक मैंने अपने सपनों के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर ये जो गुस्सा है वो इसीलिए है क्योंकि मैं हमेशा अपने पापा की बेटी बनने में लगी रही। मैंने अपने शौक को हमेशा नजरअंदाज किया, पर साथ ही मैं समझती हूँ कि शौक कितनी ज्यादा जरूरी है। और अचानक से उसकी मॉम उसके सामने आती है। वो कहती है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने एक पानी के साथ कैसे प्यार किया? एम्बर कहती है खतरे की कोई बात नहीं है, हमारे बीच में बस सच्चा प्यार है। उसकी मॉम उसे अंदर ले जाती है। वो कहती है अभी देखती हूँ कि कितना सच्चा है तुम्हारा प्यार। वो कहती है अभी से जलाकर बताओ। तो एम्बर तो ऐसा इजीली कर लेती है, पर वेट भी रास्ता निकाल ही लेता है। ये देखकर एम्बर की मॉम को काफी हैरानी होती है। उन्हें रियलाइज होता है कि इनका प्यार काफी ज्यादा सच्चा है। इसी बीच एम्बर के पापा आते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि सारी शॉप मैं फाइनली एम्बर के नाम पर कर रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी पर नाज है। इसने फाइनली अपना गुस्सा भी कंट्रोल कर लिया है और सबसे प्यार से पेश आती है। वो बताते हैं कि उनके पापा ने उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब वो सब कुछ छोड़कर जा रहे थे तो बर्नी ने अपने पापा को झुककर नमस्कार किया था और आपकी दुनिया में ऐसा जब कोई करता है यानी वो आपकी काफी इज्जत करता है। और उसके पापा उससे काफी नाराज थे। उन्होंने इस नमस्कार को एक्सेप्ट नहीं किया, पर अब उन्हें अपनी बेटी पर काफी नाज है और वे शॉप को अपनी बेटी का नाम देना चाहते थे। ये सब सुनकर एम्बर की मॉम उन्हें अपने साथ ले जाती है। वो कहती है तुम्हारे सोने का समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ ये शीशा थोड़ा सा क्रैक हो रहा था। एम्बर डिसाइड करती है इसे ब्रेकअप करना होगा, इसलिए वो वेट के पास जाती है। वेट कहता है इससे पहले तुम कुछ भी कहो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे अपने साथ म्यूजियम में ले जाता है। वहाँ गेल इनका इंतजार कर रही थी। गेल उसके लिए हवा का गुब्बारा तैयार करती है और एम्बर उसमें सवार होके पानी के अंदर चली जाती है। वेट उसका सपना पूरा करता है। उसके सामने वो फूल होता है। ये फूल उसे हमेशा से देखना था। उसके चारों तरफ बहुत सारे फूल होते हैं। उसे जिंदगी में पहली बार जिंदा महसूस होता है। इसी बीच उनका समय खत्म होता है और वेट एम्बर को बाहर की ओर ले जाता है। वो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा। वेट उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, हमें कोशिश करनी होगी। एम्बर उसे कहती है कि पानी और आग का मिलन नहीं हो सकता, पर वेट उसे कहता है कि हमें कोशिश तो करनी होगी। एम्बर उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है। इन्हें रियलाइज होता है कि पानी और आग का मिलन हो सकता है, पर अचानक से उसके सामने उसके पापा का चेहरा आता है और वो वेट से कहती है हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद बर्नी अपनी शॉप को अपनी बेटी को देना चाहते थे, इसलिए काफी सारे लोग आए थे। वो इस शॉप को रीओपन करते हैं और अपनी बेटी को अपना सब कुछ सौंप रहे थे, पर अचानक से वहाँ वेट आता है। वो कहता है हम दोनों में सच्चा प्यार है और तुम ऐसे नहीं जा सकती। ये देखकर बर्नी को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है फूड इंस्पेक्टर क्या कह रहा है, पर तभी उन्हें रियलाइज होता है कि एम्बर वेट से प्यार करती है। ये देखकर उन्हें काफी दुख पहुँचता है। वो एम्बर से कहते हैं तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की। वेट एम्बर से काफी प्यारी बातें कर रहा था, पर एम्बर उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसी बीच उस शीशे में क्रैक आ जाता है और एम्बर की मॉम उसके पापा से कहती है कि ये सच्चा प्यार है, मैंने खुद देखा है। एम्बर के पापा कहते हैं कि तुम्हें कोई शॉप नहीं मिलेगी। इसके बाद एम्बर काफी सैड होती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि काफी सारा पानी शहर में आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वेट एक लंबे से ट्रिप के लिए जा रहा था। उससे अपने टूटे हुए दिल को सही करना था कि तभी उसे काफी सारा पानी दिखता है। वही एम्बर अपने मॉम डैड को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि सबको छत पर जाना होगा। इसी बीच उसके पापा कहते हैं कि उनको नील ज्योति को बचाना होगा। एम्बर उन्हें कहती है कि मैं इसे बचाऊंगी, इसलिए वो शॉप के अंदर जाती है और तभी उसके सामने वेट आता है। उसे काफी अच्छा लगता है देखकर। इस बीच काफी सारा पानी अंदर आने लगता है और एम्बर रास्ते को बंद कर देती है। उसे रियलाइज होता है कि वेट को काफी ज्यादा गर्मी लग रही है और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद है। वो कहती है मुझे पानी को अंदर आने देना होगा, पर वेट उसे ऐसा करने से मना करता है। वेट उसे कहता है मेरे आखिरी समय में तुम मेरे साथ हो, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। इसके बाद बाकी सब एम्बर को ढूंढने लगते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि वेट ने एम्बर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एम्बर अपने पापा से माफी मांगती है। वो कहती है मुझे माफ करो कि मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकी। उसके पापा उससे कहते हैं कि शॉप मेरा सपना नहीं है, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना मेरा सपना था। अब ये सब काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। इस बीच इन्हें रोने की आवाज आती है। इन्हें रियलाइज होता है कि वेट का एक हिस्सा अभी भी जिंदा है, इसलिए एम्बर उसे रुलाना शुरू करती है और फाइनली वेट उसके सामने होता है। एम्बर की मॉम कहती है कि देखा मैंने कहा था इनका प्यार सच्चा है,
इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि शॉप फिर से चलने लग गई है और बर्नी उसको संभाल रहे हैं और साथ ही अम्बर के जाने का वक्त आ गया था। दरअसल उसे एक इंटर्नशिप मिली थी और वो वेट के साथ जा रही थी अपने नए सफर की ओर। इसी बीच जाते जाते अपने पापा को नमस्कार करती है और उसके पापा भी उसे प्रणाम करते हैं। उनकी बेटी उनका सपना था और वो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।